सीएम शिवराज। लोकसभा में सतना सांसद ने उठाई किसानों की आवाज। राज्य शासन ने जारी किए 68 करोड़। भोपाल रेलवे स्टेशन पर गुस्से में आग बबूला। मां बेटी ने की फेरी वाले की धुनाई। युवक पर लगाया छेड़छाड़ करने का आरोप। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए गंभीर सवाल। और छत्तीसगढ़ के आदर्श गैस एजेंसी घोटाले के आरोपी संदीप दयाल का अदालत में सरेंडर। 21 मार्च तक मिली पुलिस रिमांड। 200 करोड़ से ज्यादा का किया था घालमेल। नमस्कार, ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहत खान। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे बेनी वर्सेस मुलायम सिंह की। तो लोकसभा में आज जिस तरह से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला और अपने तल्ख तेवर दिखाए, उसे सियासी महकमे में नई सियासी वॉर की आहट दिख रही है। आखिर क्यों गुस्से में है मुलायम और क्या है बेनी की सफाई, देखिए ये खास रिपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे कि क्या औकात है तो बोले, क्या समझते हैं? मंत्री जी से सुनना चाहते हैं आप कि नहीं? सच कड़वा होता है तो ये ना उनको क्या कहना चाहते हैं? ये सुनेंगे नहीं, अब बाहर हमको बोलना पड़ेगा। ये आतंकवादियों के संरक्षक है, बतावे के साथ देखो। सपा सुप्रीमो मुलायम को आखिर कौन सी बात इतना अखर गई जो भरे सदन में बेनी बाबू को औकात दिखाने लगे, सदन में माफी की मांग करने लगे और बेनी बाबू को राजनीति की नसीहतें भी देने लगे। इतने तल्ख तेवर तो मुलायम के तब भी नहीं थे जब उत्तर प्रदेश में सपा सरकार एक के बाद एक हो रहे दंगों को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। सपा कार्यकर्ता जमकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे और कई मंत्री बड़े बड़े कारनामे करके सपा सरकार की किरकिरी करवा रहे थे। फिर बेनी प्रसाद वर्मा तो सियासत में उनके पुराने दोस्त रहे हैं। पार्टी क्या बदली, दोस्त दुश्मन हो गया। कहते हैं दोस्त अगर बगावत कर दे तो सबसे खतरनाक होता है। तो क्या बेनी बाबू अब मुलायम के राज खोल रहे हैं? 2014 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से खुले मंच से उन्होंने मुलायम पर संगीन आरोप लगाए हैं और अपशब्द कह डाले, वो किसी को भी अखरेगा। शायद इसी बात की टीस लोकसभा में मुलायम सिंह के तेवरों में भी देखने को मिली। ठीक है, तो ठीक है, बोल नहीं जानता है। अच्छा, ये क्या बोलेंगे कि क्या औकात है तो बोलेंगे, तो क्या समझते हैं? तो उनको बोलना है ना, आप कह रहे हैं ना, तो उनको खड़ा किया है। हम बोलेंगे गलत बोलेंगे, अगर ये अगर सुनेंगे नहीं, मंत्री जी से सुनना चाहते हैं आप कि नहीं? मुलायम अपने तेवर में थे तो सियासत की लंबी पारी खेल चुके बेनी बाबू कहां सरेंडर करने वाले थे। मुलायम की नसीहत को दरकिनार करते हुए वो अपनी बात पर सदन में भी डटे रहे। ये आतंकवादियों के संरक्षक है, बतावे के साथ देखो। ये आतंकवादियों के संरक्षक है, बतावे के साथ देखो। मामला सपा सुप्रीमो से जुड़ा था, इसलिए सदन में सपाई जोर शोर से माफी मांगने की बातें करते रहे, लेकिन मामला दो पुराने नेताओं की नई तकरार का था। सो एक दूसरे को 19 साबित करने की होड़ मची रही। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दो पुराने दोस्तों की ये जुबानी जंग 2014 में दोनों के लिए कितनी वोट जुगाड़ू साबित हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। संसद से बाहर निकलने के बाद भी बेनी प्रसाद वर्मा अपनी बातों पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की जो मैं माफी मांगू, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या कहा? माफी मांगेंगे आप? आपने कहा मुलायम सिंह आतंकवादी संरक्षक है, आप आए अपने बयान पे। चाची महाराज कल्याण सिंह मोदी और बीजेपी मुलायम सिंह का आप आरएसएस के लिए प्रेशर हुआ था मुलायम से निकालने
बदलने की मांग की है मुलायम सिंह यादव ने। मुख्यमंत्री बनाए, वो कह रहे माफी मांगी, आप माफी तो नहीं मांगेंगे? आप लोगों ने उन्होंने 2 साल की तारीफ। मुलायम सिंह गद्दार। राजीव जी इधर आइए। लल्लन आपका फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी हैं खबरें। जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे, तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या एमएसओ से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 18 जड़ी बूटियाँ दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुले असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे बाबुले। गुरबानी आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल से रोजाना लाया गया देशी गायों का शुद्ध दूध देवभोग के आधुनिक संयंत्र में उपचारित होकर बनता है देवभोग दूध। पनीर, घी, लस्सी, मसाला मट्ठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़ा। देवभोग दूध सबसे ताज़ा, सबसे शुद्ध। रायपुर दुग्ध संघ के देवभोग उत्पाद। संपर्क करें 9892287814। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं यहाँ रोज सुबह। ये है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा। ये पत्थर नहीं, इतिहास के पन्ने हैं, सुनिए इनका संगीत। यहाँ खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। और बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गुरबानी आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाई और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। दतिया गैंगरेप के विरोध में आज कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले सदन में कांग्रेस के विधायकों ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं बाकी की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सदन से लेकर सड़क तक संग्राम हुआ। इंदौर से लेकर ग्वालियर तक विरोध की लहर साफ देखी गई। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सड़कों पर उतरकर दतिया गैंगरेप पर खुलकर विरोध जताया और सरकार की नाकामी पर उसे जमकर कोसा। दतिया में विदेशी महिला के साथ हुए गैंगरेप को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचे और गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। वहीं विपक्ष के भारी हंगामे को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर दतिया बंद के दौरान आज ज्यादातर व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा। वहीं कांग्रेस ने विरोध स्वरूप कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने गृह मंत्री की नाकामी पर उनसे इस्तीफे की मांग की। मांग विधानसभा के अंदर और बाहर कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और जहां तक दतिया के मामले पर इसकी जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए। लगातार देश में इस मामले को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला हो चुका है, इसको सीबीआई सौंपना। वहीं गैंगरेप के दोषियों को पुलिस ने आज दतिया के जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पुलिस ने न्यायालय से आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन आरोपी पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस आरोपियों से सभी सामान बरामद कर चुकी है, इसीलिए रिमांड का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा वारदात के 2 आरोपी नाबालिग हैं, जिनको पुलिस बालिग बता रही है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपियों की रिमांड 1 दिन के लिए तय की है, जिसमें पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी। कोर्ट में उनको पेश किया। हमने आवेदन लगाया कि इनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए कि इनकी उम्र कितनी है और इनकी आयु कितनी है।
कोर्ट ने आदेश कर दिया कि सभी का मेडिकल परीक्षण हो, उम्र का हो, और कल का रिमांड दे दिया पुलिस ने, क्योंकि उनसे सब कुछ झूठा जब्त कर लिया है। पुलिस ने मांगा था 10 दिन का रिमांड, न्यायालय ने 1 दिन का दिया। हमारे बलात्कारियों से भाजपाइयों के दोस्ताना संबंध हैं और इसीलिए भाजपा की सरकार प्रदेश में बलात्कारियों को बचाने में जुटी हुई है। भोपाल में ये आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने राज्य सरकार पर लगाया है। भूरिया ने आरोप लगाया है कि सीएम शिवराज एक तरफ अपराधियों पर कार्रवाई की बात करते हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं ने पुलिस को साफ कह रखा है कि वो अपराधियों पर कोई कार्रवाई न करे। सरकार के लोग और मुख्यमंत्री से नीचे तक सारे लोग आज भ्रष्ट हो रहे हैं। उनके बेनवाजेरानी और कानून व्यवस्था जितने भी बलात्कारी गुंडे माफियाओं के हवाले कर रखा है। आज पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा है। इसका क्या वजह है उसका पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री की 2 बातें अलग अलग चलती है। मुख्यमंत्री कहता है सख्त कार्रवाई करने की बात और भाजपा के मंत्री नेता अधिकारियों को और पुलिस को कहता है कुछ नहीं करना। भाजपा वाला एक नेता नहीं बोल रहा, भाजपा की सरकार भी बोल साधी हुई है। उनका मतलब यही है कि ये जितने बलात्कारियों से इनका दोस्ताना है और उनका पूरी तरह से संरक्षण देने में काम भारतीय जनता पार्टी को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया गैंगरेप की घटना को लेकर आहत हैं। उनके मन में पीड़ा है और व्यथित भी हैं। भोपाल में विधानसभा में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं सभी के लिए शर्म का कारण हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करने की नसीहत भी दी। अपराध को नियंत्रित करने के सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है। मेरा केवल इतना कहना है कि इन घटनाओं पर केवल राजनीति की आवश्यकता नहीं है, हम और बेहतर कैसे व्यवस्थाएं बना सकते हैं। आज जब उन्होंने मामला उठाया तो मैंने खड़े होकर कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सभा आखिर चर्चा के लिए होता है, चर्चा में सारे पक्ष आते, तथ्य आते, कुछ सुझाव अगर वो सुझा सकते थे तो वो भी सुझाते, लेकिन चर्चा के बजाय केवल मामले को राजनीतिक तूल देना और उससे राजनीतिक लाभ उठा लें, ये मनसा प्रकट करना, मैं मानता हूं कि ये मानसिकता भी ठीक नहीं है। इस तरह की घटनाओं पर और बेहतर कार्रवाई कैसे हो, सरकार प्रयास करेगी, लगातार प्रयास कर रहे हैं, आगे भी हम प्रयास। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दतिया में विदेशी महिला से गैंगरेप मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी पर पुलिस की पीठ थपथपाई है। उमा भारती का कहना है कि पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर दुष्कर्म के आरोपियों को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनसे विदेशी दंपत्ति से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराध के लिए उमा भारती ने सामाजिक बदलाव और प्रशासनिक कमजोरी को जिम्मेदार ठहराया है। पक्ष भी वो है कि जिस प्रकार से अपराधी तुरंत पकड़े गए, इतने जल्दी तो दिल्ली के भी अपराधी नहीं पकड़े जा सकते थे। उनको भी अगर आपको याद हो तो 3-4 दिन लग गए थे पकड़े जाने। तो पुलिस ने वास्तव में प्रशंसा की योग्य कार्रवाई की, इतने जल्दी अपराधियों को पकड़ लेना। और ऐसा भी नहीं कि गलत अपराधी पकड़े गए, संदेह के आधार पर पकड़े गए लोग नहीं, क्योंकि उनके पास से लैपटॉप वगैरह बरामद हो गए, यानी कि वास्तव में प्रामाणिक अपराधी पकड़े गए। इसके लिए मैं पुलिस की बहुत बहुत प्रशंसा करूंगी। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी हैं खबरें। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। बिरला A1 प्रीमियम सीमेंट, मजबूती का दूसरा नाम।
समदड़िया गोल्ड, सपनों से सजी एक जगह जहां थिएटर, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट, बाजार, होटल के साथ ही बहुत कुछ, वो भी रीवा शहर के मध्य में स्थित। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9826125555, 9425156055। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। गुरबानी आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। एंटी रेप बिल में आपसी सहमति से सेक्स करने की उम्र को 16 से 18 करने को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उम्र विवाद में सभी दलों की राय के बाद इसे 16 से 18 कर दिया गया है। उन्होंने एंटी रेप बिल की कल यानी कि मंगलवार को संसद में पेश होने और लोकसभा में पारित होने की उम्मीद भी जताई है। The parties had their concerns on various things, including the age of consent, which was earlier 16 years. So we have agreed to raise the age of consent to 18 years. Similarly, they had some questions about misuse and abuse. Without diluting the structure of the bill, we have made certain changes, which was insisted to by political parties, that this must be done. But we made certain that they will not dilute the bill in any way. तो आज हुई सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। खासकर लड़कियों का पीछा करना और ताक झांक करने से जुड़े प्रावधान में बदलाव अब जमानती होंगे। पहले इन्हें गैर जमानती श्रेणी में रखा गया था। बैठक में आम सहमति में सेक्स की उम्र बढ़ाने की भी मांग की गई है। अब एंटी रेप बिल कल संसद में नए स्वरूप में पेश किया जाएगा और सदन में बहस के बाद ही ये पता लग पाएगा कि अलग राजनीतिक दलों की इस कानून को लेकर क्या राय है।
I am hopeful that it will be passed tomorrow. So what about the age of consent? That is one issue that continues to be contentious, or have you managed to arrive at some consensus? We'll find some convergence and I am confident that there will be convergence. और अब बात राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। आपको बता दें 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। इरफान खान अभिनीत पान सिंह तोमर को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। साथ ही पान सिंह तोमर में दमदार अभिनय के लिए इरफान खान और मराठी फिल्म अनुमति में शानदार अभिनय के लिए अभिनेता विक्रम गोखले ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों 2012 में मराठी फिल्म धक के लिए उषा जाधव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान हासिल हुआ है। वहीं धक फिल्म के निर्देशक शिवाजी लोटन पाटिल को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का हकदार बनाया गया है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन के लिए विकी डोनर को लोकप्रिय फिल्म माना गया है। आप जब फिल्म कर रहे होते हैं तो आप कभी अवार्ड के बारे में नहीं सोचते इससे अवार्ड मिलेगा या नहीं, क्योंकि आप ये सोच रहे होते हैं कि जो स्टोरी आपको इतनी अच्छी लग रही है, ये स्टोरी इतनी अच्छी ऑडियंस को लगेगी नहीं लगेगी, और ऑडियंस इसको कैसे अपनाएगी, ऑडियंस को सराहेगी या नहीं, ऑडियंस इसको सक्सेसफुल बनाएगी या नहीं, ये कंसर्न जरूर। बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से 12 पुलिस अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड मिले हैं। आरएस नायक, जेएस भट्टी को आईपीएस अवार्ड मिला है। केआर कुर्राम, संजीव शुक्ला को भी आईपीएस अवार्ड दिया गया है। नरेंद्र खरे, एसपी द्विवेदी को भी अवार्ड मिला है। साथ ही आरपी साय, टीआर पैकरा को भी आईपीएस अवार्ड दिया गया है। आरपी सिंह, हेतराम मनहर को भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। एसएस सोरी, जीएस दर्रो को भी ये अवार्ड दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है इन तमाम अवार्ड की। तो फिलहाल टीवी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। न्यूज के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एके एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है।